स्टूडेंट आज की जो हमारी वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एंड इन इन्फेक्शन। सही है। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो मिडवाइफरी में कि हम माइक्रोबायोलॉजी में इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी का, और जो उससे रिलेटेड इन्फेक्शन है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बताती जाऊं कि माइक्रोबायोलॉजी होती क्या है। माइक्रोबायोलॉजी वो स्टडी है या वो मतालिया है जो हम छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं उनके मतलब करते हैं, और ये मतालिया अमराज जो हैं मुख्तलिफ़ अमराज के इलाज में भी हमें मदद देता है। अगरचे हमल में कोई ऐसे ये तिब्बी हालत ऐसी होती है और इसमें लेकिन मतलब कोई इतने ख़तरनाक इन्फेक्शंस नहीं होते, लेकिन इसमें फिर भी हो सकते हैं इन्फेक्शन डिलीवरी के टाइम पर, और डिलीवरी के बाद भी कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पेचीदा हालत इख्तियार कर लेते हैं, और ये ज़्यादातर हमल के दौरान और पोस्टमार्टम में औरत को ये सब इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। ठीक है। तो अब हम देख लेंगे कि पैथोजेंस क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पैथोजेंस जो होते हैं ये एक क्या होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स दैट कैन कॉज डिज़ीज़, जो डिज़ीज़ करते हैं और जो बीमारी पैदा करने वाले जरासीमें हैं वो हैं पैथोजेंस। तो वो हैं बैक्टीरिया, वायरसेस और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ठीक है। और इसमें जो है जिस्म के टिश्यूज़ जो हैं और इनके ऊपर ये हमला करते हैं, जिस्म के मुख्तलिफ़ जो टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर बीमारी पैदा करने वाले जरासीम्स जो होते हैं हम इनको पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है। और फिर इनकी वजह से नुकसान या बहुत ज़्यादा नुकसानात हो सकते हैं इंसानी ज़िंदगी में। और फिर ये कि जरासीम इन्फेक्शन करते हैं ये जरासीम, बल्कि कुछ जरासीम हमारे जिस्म की सेहतमंद सरगर्मियों के लिए भी ज़रूरी हैं। कुछ जरासीम जो कहाँ पर पाए जाते हैं, जो इंटेस्टाइन्स में, आंतों में पाए जाते हैं। सही है। और आंतों के अलावा वजाइना में पाए जाते हैं, नाक में पाए जाते हैं, और कुछ ये जो अच्छे जर्म्स हैं जो हमारे लिए, जिनको हम नॉर्मल फ्लोरा भी बोलते हैं, तो ये कुछ जो हैं हमारी क़ुव्वत मदाफ़त को भी बढ़ाते हैं। इंसानी जिस्म में पैथोजन लड़ने के लिए एक कुदरती निज़ाम होता है, जैसे मदाफ़ती निज़ाम या इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। तो ये जो हैं, लेकिन अगर पैथोजन की तादाद जिस्म में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और या ये जरासीम बहुत मौलिक हों तो ये जिस्म के निज़ाम को ख़राब कर देते हैं और इन्फेक्शन को क्या बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो फिर उसमें फिर ये कि इनको किल करने के लिए जो है, इनको ख़त्म करने के लिए फिर मेडिसिन्स का सहारा लिया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया क्या होते हैं। ये कुछ मैंने शेप बनाई हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ भी बता दूँगी। तो ये स्मॉल सिंगल ऑर्गेनिज़म है, नॉट विजिबल विद नेकेड आई। हम इसको आम आँख से मतलब वैसे नहीं देख सकते, इसको जो है वो माइक्रोस्कोप से ही हम देख सकते हैं, मतलब खुर्दबीन से ही हम इसको देख सकते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया है ये एक खुलिए पर क्या होता है, स्मॉल जो लिखा हुआ है ना, स्मॉल सिंगल ऑर्गेनिज़म, ये एक जो है छोटे खुलिए पर मुश्तमिल होता है, और इसको हम खुर्दबीन से ही ये नज़र आ सकता है, हम खुर्दबीन से ही इसको देख सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया आम तौर पर जिस्म पर मौजूद होते हैं, लेकिन ये जो हैं ये कोई बीमारी की वजह नहीं बनते जब तक जिस्म की क़ुव्वत मदाफ़त कम ना हो। जब क़ुव्वत मदाफ़त कम हो तो फिर ये इन्फेक्शन कर सकते हैं। और जैसे कि मुंह में मौजूद बैक्टीरिया और दीगर बैक्टीरिया जो हैं
वो किस किस के वजह बनते हैं, वो नमूनिया और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनका बायस बनते हैं। और कुछ मैं अब आपको बैक्टीरिया की शेप भी दिखा देती हूँ। ये देखें, ये स्टेफ्लोकोकाई होता है, ये चेन की तरह का होता है, ठीक है। फिर ये होता है एक ये स्टेफ्लोकोकाई ये गुच्छे की तरह होता है। फिर इकोलाई की शेप देख लें, ये इकोलाई है, ये साल्मोनेला है और ये पैसियोडोमा है, सही है। तो ये सब थे ये जर्म्स थे जो बैक्टीरिया की शेप है। फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो हम पढ़ लेते हैं कि वायरसेस क्या होते हैं और वायरसेस ये क्या करते हैं, ये क्या हमारी बॉडी में नुकसान करते हैं। वायरसेस भी, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वायरस इज़ अ स्मॉल कलेक्शन ऑफ द, ये देख लें, वो एक सिंगल था और ये कलेक्शन होती है मुख्तलिफ छोटे छोटे ऑर्गेनिज़म्स की, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये वायरसेस जो हैं स्मॉल वायरस वो जरासीम है जो अपनी अफजाइश के लिए इन्हीं मेज़बान खुलियात पर इन्हिसार करते हैं जिन्हें ये मुतासर करते हैं। समझ आई आपको बात की। वायरस से ये आम तौर पर फैलने वाले इन्फेक्शन की कुछ मिसालें जैसे कि चिकन पॉक्स हो गई और फिर वबाई नज़ला ज़ुकाम हो गया, इन्फ्लुएंज़ा हो गया, खसरा, मीज़ल्स, हर्पिस और पोलियो, और फिर जो हैं आ जाएंगे रेबीज़ और एड्स, इम्यून डेफिशिएंसी, फिर उसके बाद आ जाएंगे इम्यून डेफिशिएंसी, HIV, ये सब आ जाते हैं वायरसेस। तो वायरसेस की मैं आपको शेप भी दिखा देती हूँ, ये कौन कौन से हैं। ये देखें, HIV में ये जो ऐसे वायरसेस होते हैं जो ये हमला करते हैं। पोप्लीमा ये है वायरस, ये हर्पिस में ये करता है, राइबिस का ये वायरस है, इन्फ्लुएंज़ा का ये वायरस है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो थे ये कुछ वायरसेस थे। तो ये भी जब बॉडी में इंटर हो जाते हैं और ये नुकसान पहुंचाते हैं तो फिर इनकी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब जो है हमारे पास वो है हेलिमिन्थेसिस एंड प्रोटोज़ोआ, सही है। ये क्या होते हैं कि ये एक लार्ज ग्रुप होते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, ठीक है। ये देखें, ये इस टाइप के होते हैं ये, ठीक है। ये ऐसे स्नेक से की शक्ल है, इस तरीके की बनी होती है। और जो प्रोटोज़ोआ कैन बी ग्रुप्ड इनटू अमीबा और फंजाई, ये देखिए इस तरीके का अमीबा का ये अमीबा और फंजाई का एक ग्रुप होता है। तो इन्हें अपनी तमाम ज़िंदगी या इसका कुछ हिस्सा गुजारने के लिए किसी क्या मुनासिब मेज़बान की ज़रूरत होती है, जबकि मेज़बान इनसे इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। मिसाल के तौर पर पेट के कीड़े यानी कि हुकवर्म, ये इंसान में अनीमिया की वजह बनते हैं ये, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अनीमिया की वजह बनते हैं, ठीक है। तो ये थे कुछ स्टूडेंट्स माइक्रोबायोलॉजी में जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोज़ोआ। तो अब हम आ जाते हैं ट्रांसमिशन ऑफ ऑर्गेनिज़म। अब जो है इनकी ट्रांसमिशन किस तरीके से हमारी बॉडी में होती है। तो वायरसेस और बैक्टीरिया जो है बुनियादी तौर पर ये किस तरीके से फैलते हैं। तो ये फ्लू के ज़रिए एक मुतासरा इंसान से क्या होते हैं, ड्रॉपलेट का मतलब जैसे कि छींकना, और ये एक से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाते हैं। तो ड्रॉपलेट क्या होता है कि यानी कतरों की मुंतकिली, यानी कि इन्फेक्शन का फैलाव। जब इंसान को इन्फेक्टेड फ्लू वाला पर्सन छींकता है तो उसके छोटे छोटे कतरे जो हैं वो पूरे फैल जाते हैं उस इन्वायर में। तो ये कतरे किसी भी सांस मेज़बान को जो है मुतासर कर सकते हैं, उसके कंजंक्टिवा को और उसके नाक को मुतासर कर सकते हैं ये ड्रॉपलेट।
फिर आ जाते हैं कि मुंह या सांस के नाली के ज़रिए, तो वो है ट्रेकिया में जो कि मौजूद होते हैं, सांस अंदर लेने पर जो फेफड़ों में चले जाते हैं। ठीक है। फिर किसी बीमार शख्स को छूने से या हाथ मिलाने से डायरेक्ट जो है ये मुंतकिल हो जाते हैं। कोरोना वायरस में आपने देखा था कि ड्रॉपलेट भी हो रहा था और डायरेक्ट कांटेक्ट करने से भी वो कोरोना वायरस लग रहा था। फिर आ जाता है हवा के ज़रिए मुंतकिली, यानी कि एक ज़रिया होता है। अच्छा, फिर ये वाला सेकंड वाला ये देखें, एक ये है फीको ओरल रेटो, यानी कि इसमें ये होता है कि फजले से आलूदा हाथ से खाने से भी आंतों में मौजूद ये चले जाते हैं और मुंह के ज़रिए भी ये जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। फिर एयरबोन आ जाते हैं। एयरबोन ट्रांसमिशन हवा में उड़ते हुए कतरे या बखरात में ये जो हैं ये तब्दील हो जाते हैं और कतरे दूर दूर तक फैल जाते हैं, जिससे ये दूसरे लोगों को क्या इन्फेक्टेड करते हैं, जो हिसास लोग होते हैं उनको। फिर आ जाएंगे हमारे पास और मुंतकिली का कौन सा ज़रिया है, एंडोजेनियस। अच्छा, फिर एक और भी हैं ये कि जरासीम से मुतासरा जो है ना, एक और ज़रिया भी है जिससे ये फैलते हैं, वो हैं थूक के, खून के ज़रिए से, सीमन के ज़रिए एक इंसान से दूसरे इंसान में ये मुंतकिल हो जाते हैं। और यहाँ पर ये वायरसेस जो है इन्फेक्शन, जैसे कौन सा इन्फेक्शन करते हैं ये वहाँ पर कर सकते हैं, हेपेटाइटिस, HIV और फिर एड्स, तो इस तरीके के। फिर उसके बाद एंडोजेनियस आ जाते हैं, जरासीम से आलूदा चीज़ों के ज़रिए जो है उनको हाथ लगाने से या छूने से जो है ये हो जाते हैं, तो उनको क्या हम बोलते हैं, एंडोजेनियस। आम तौर पर ये बैक्टीरिया वजाना और मकद में बग़ैर कोई ज़र पहुँचाए ये मौजूद होते हैं और इन्हें एंडोजेनियस बैक्टीरिया कहते हैं। तो इसमें देखें कि अब डिलीवरी करवाने के लिए साफ़ तकनीकें इस्तेमाल करने के बावजूद एंडोजेनियस बैक्टीरिया जो हैं वो क्या हो जाते हैं कि वो दाखिल हो जाते हैं इन यूट्रस में, कभी कभार ये इंटर हो जाते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स इंस्ट्रूमेंट का साफ़ सुथरा होना और स्टरल होना बहुत ही ज़्यादा अहम होता है। और ये ज़्यादातर जो हैं ये कब होते हैं कि ये जराही मतलब डिलीवरी के दौरान और रुकावटदार लेबर में भी ये इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। और अगर झिल्लियों के फटने का अमल बहुत देर तक हो जाए तो फिर उसमें भी ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर एक आ जाता है एक्सोजेनियस, ये लिखा हुआ है मैंने कि एंडोजेनियस बैक्टीरिया और एक्सोजेनियस। एक्सोजेनियस वो होते हैं, ये बाज़ औक़ात बैक्टीरिया जिस्म के बाहर से वजाइना में दाखिल हो जाते हैं और इनको हम एक्सोजेनियस कहते हैं। तो ये गंदे हाथों और आलूदा आलात के ज़रिए, फिर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मसलन मतलब ये ऐसे गंदगी के ज़रिए ही फैलते हैं। फिर बैरूनी मवाद जो कि बाहर से कोई अंदर रखा जाए, मसलन वजाइना में, जैसे कि जड़ी बूटियाँ, तेल या कपड़ा वगैरह, और जिनसी एतलात के ज़रिए ये हो जाते हैं एंड एक्सोजीनियस। सही है। तो स्टूडेंट ये जो था आज का हमारा इंट्रोडक्शन था माइक्रोबायोलॉजी पर, और उससे क्या क्या इन्फेक्शन होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसमें मैंने ट्रांसमिशन जो ऑर्गेनिज़म किस तरीके से हो जाते हैं उनके बारे में बताया, और ये बैक्टीरिया की शक्लें हैं और ये वायरसेस की शक्लें हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आपने वीडियो को वॉच किया और ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव मिडवाइफरी के स्टूडेंट्स के लिए और LHV के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स कौन कौन से हैं और ये किस तरीके से इंसानी जिस्म में दाखिल होते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो आप इसको खुद भी देखें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।